आज हम चैप्टर 2 का विभाग ए का सॉल्यूशन देखेंगे। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हम लेके आए हैं और इसी में से आपका बोर्ड में आने वाला है, तो बरोबर तैयार करें, पूरा वीडियो देखें। कहाँ पूछा जाता है, तो इसमें प्रश्न नंबर 8 में पूछा जाता है और प्रश्न नंबर 14 में पूछा जाता है सत्य असत्य में और रिक्त स्थानों की पूर्ति में। बरोबर, दोनों को आज हम अध्ययन करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला है नीचे दिए आलेख y बराबर px के लिए शून्यकों की संख्या खाली जगह है। मार्च 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है और यहाँ पर दिया 1 2 3। तो यहाँ पर देखेंगे कितने शून्यक हैं। यहाँ पर जितनी जगह पर काट रहा है ये आपको बहुत सरल है। ये देख लोगे तो बहुत सरल लगेगा, बोले हाँ इतना सरल आएगा तो आपको तैयार हो जाएगा। यहाँ पर देखें, यहाँ दिया है एक शून्यक और यहाँ पर दूसरा x को यहीं पे काट रहा है, तो यानी कितने शून्यक होंगे 2। खाली जगह में कितना आ जाएगा 2। समझ में आया। अब दूसरा देखते हैं, यदि अल्फा बीटा और द्विघात बहुपद ax की 2 घात प्लस bx प्लस c a बराबर नहीं 0 के शून्यकों हो तो अल्फा प्लस बीटा खाली जगह होगा। तो अल्फा और बीटा जुलाई 2023 में और मार्च 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अल्फा प्लस बीटा का आपको सूत्र मालूम ही है, -b/a, यानी ये आंसर आता है। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। तीसरा है द्विघात बहुपद px बराबर ax की 2 घात प्लस bx प्लस c, जहां a बराबर नहीं 0 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर खाली जगह। मार्च 2022 में पूछा गया है। तो अल्फा प्लस बीटा का हमने ऊपर देख लिया है, सेम टू सेम है, पर पूछने की पद्धति थोड़ी अलग है। पर सवाल वही है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आता है, -b/a आता है। सूत्र आपको याद होंगे ही। चौथा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का आलेख दिया है तो px के शून्यकों की संख्या खाली जगह होगी। जुलाई 2022 में पूछा गया है। यहाँ पर शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, तो px के शून्यकों की संख्या यहाँ पर देखो, यहाँ पर x को कहीं काट रहा है, नहीं काट रहा है, इसके लिए इसका 0 क्या आएगा, इसका 0 आंसर आता है। अगला देखते हैं, पांचवा दिया आलेख y बराबर px के लिए शून्यकों की संख्या खाली जगह है। तो यहाँ पर देखेंगे शून्यकों की संख्या कहाँ है, तो एक यहाँ पर काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है और एक यहाँ काट रहा है। तो कितने शून्यक हैं, यहाँ पर 3 शून्यक हैं, इसलिए इसके आंसर क्या आएगा, 3 आता है। मार्च 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो छठा है, यहाँ पर दिए आलेख x बराबर py, यहाँ पर ध्यान रखना py है के लिए शून्यकों की संख्या खाली जगह है 1 2 4 है। तो अगस्त 2020 में पूछा गया है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन बहुत कम एक भी बार पूछा गया, इसलिए इसको ध्यान रखें कैसा पूछा जाता है। यहाँ पर क्या लिखा है, y लिखा है, यानी y को कितनी जगह पर काट रहा है। अगर x लिखा हो तो x को कितनी जगह पर काट रहा है, तो यहाँ पर देखो y को कितनी जगह पर काट रहा है, 1 2 3 और ये 4। तो इसके कितने आएंगे, 4 आंसर आता है। ओके, अब देखते हैं सातवां द्विघात बहुपदी ax की 2 घात प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a बराबर नहीं 0 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा गुणा बीटा, यानी कि क्या याद करना है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, c/a होता है और शून्यकों का योगफल का सूत्र -b/a होता है। ओके, दोनों एक साथ में आपको याद हो गए होंगे। आठवां है, यदि कोई बहुपद को आलेख x अक्ष को सिर्फ एक ही बिंदु में प्रतिच्छेदित करे तो वह बहुपद खाली जगह हो सकती है। तो यानी एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे मतलब उसकी एक घात हो सकती है। बरोबर, एक घात वाला देखना है तो यहाँ पर देखो, ये 2 घात वाला, ये 3 घात वाला, ये 1 घात वाला, तो ये हमारा x प्लस 3 इसका आंसर आता है। नौवां है px बराबर x की 2 घात माइनस 6x प्लस 8 के शून्यकों की अधिकतम संख्या खाली जगह मिलेगी। तो इसमें भी शॉर्टकट आपको अपनाना है। क्या करना है, कितनी घात है, यहाँ पर 2 घात है, बस आपको बस ये ध्यान रखना है 2 घात है, 2 शून्य का आएंगे, क्या आंसर आएगा 2। ओके, तैयार हो रहा है ना, एकदम सरल लग रहा है ना। अब आपको 10वां देखते हैं, वर्गमूल में 7x प्लस 11 ये खाली जगह बहुपद है। देखो इसके ऊपर कोई घात नहीं, मतलब एक घात समझने का, तो इसलिए एक घात होगा तो रेखिक बहुपद होता है। बरोबर, अगर 2 घात होती है तो द्विघात बहुपद, 3 घात होती है, x के ऊपर 3 घात होती है तो त्रिघात। बरोबर, x के ऊपर 2 घात होती है तो द्विघात, 1 घात होती है तो रेखिक। तो यहाँ पर एक ही घात है x के ऊपर। आ गया समझ में पूरा। अगर वो रेखिक की जगह पर द्विघात पूछे तो आप बता सकते हैं ना, बोले हाँ। क्वेश्चन नंबर 11 है, बहुपद px बराबर 6x की 2 घात माइनस 23x प्लस 20 में शून्यकों का योगफल खाली जगह होगा। तो शून्यकों का योगफल क्या हो सकता है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्यूशन करके देखेंगे।
तो इसके हम शून्य को ज्ञात करेंगे। शून्यकों का क्या ज्ञात करना है? योगफल, बरोबर। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल। योगफल क्या सूत्र होता है? शून्यकों का योगफल माइनस, बरोबर, एक्स का गुणांक बट्टे में क्या लिख सकते हैं? एक्स की दो घात का गुणांक। अगर आपको ये सूत्र याद नहीं होता है तो आप ये भी लिख सकते हैं माइनस बी बट्टे ए। ओके, तो यहाँ पर ऐसे करेंगे ए एक्स की दो घात माइनस बी एक्स प्लस सी। इसका मतलब ए बराबर 6 है और बी बराबर क्या है? -23 है और सी बराबर 20 है। ओके, दोनों में से आपको जो अच्छा लगता है वो सूत्र लिख सकते हैं। एक्स का गुणांक मतलब एक्स के आगे कौन लिखा है? माइनस का 23। ऐसे इससे ज्ञात करना हो तो बी कहाँ पर आता है? तो बी बराबर एक्स के बगल में आता है, तो एक्स के आगे कौन है? बी है, -23 है, तो हो गया। लो, ए बराबर क्या देखना है? तो ए बराबर ए होता है। यहाँ पर ए एक्स की दो घात है ना, एक्स की दो घात के आगे बराबर ए होता है। यहाँ पर एक्स की दो घात का गुणांक मतलब एक्स की दो घात का गुणांक कितना है? 6। दोनों पद्धति से आप कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आया है। ओके, यहाँ पर क्या आया है? -23/6। 12वां देखते हैं, बहुपद पी एक्स बराबर 8x की दो घात माइनस 10x प्लस 3 के शून्यकों का गुणनफल खाली जगह होगा। तो यहाँ पर ज्ञात करते हैं। 12वां है 8x की दो घात माइनस 10x प्लस 3। ओके, आपको कौन सा अच्छा, ये सूत्र अच्छा लगता है तो इसके अनुसार ax की दो घात माइनस बी एक्स प्लस सी। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? c बट्टे ए होता है। तो c यहाँ पर है, तो c मतलब यहाँ हुआ, ये कौन है? 3, तो 3 हुआ। और b कहाँ पर है? फिर b c बट्टे ए क्या है? यहाँ पर 8 है, तो 8 लिखेंगे। इस तरह से हमने ज्ञात कर लिया 3/8। 13वां क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपदी पी एक्स बराबर एक्स की 3 घात प्लस 5x की 2 घात माइनस 2x माइनस 24 के शून्यकों का गुणनफल खाली जगह होगा 24 माइनस 24 या 0। हम यहाँ पर देखते हैं 13वां क्वेश्चन हमारे पास है x की 3 घात प्लस 5x की 2 घात माइनस 2x माइनस 24। ओके, यहाँ लिखते हैं x की 3 घात ax की 3 घात प्लस bx की 2 घात प्लस cx प्लस डी बराबर। अब हम शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ शून्यकों का त्रिघात बहुपदी में शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? तो शून्यकों का गुणनफल होता है डी बट्टे ए होता है। ओके, तो यहाँ पर देखो डी कौन है? -24 है। ओके, और ए बराबर कौन है? यहाँ पर कोई नहीं है, मतलब 1 लिख सकते हैं। तो -24 इसका आंसर आता है। ओके, अब हम लोग सत्य असत्य देखते हैं। तो नए बोर्ड के प्रश्न पत्र अनुसार क्या आएगा? 14 नंबर के क्वेश्चन में सत्य असत्य आता है। निम्न विधान सत्य है या असत्य बताओ। पहला है पी एक्स बराबर एक्स की 2 घात माइनस 7x प्लस 10 के शून्यकों की संख्या 3 मिलती है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? x की 2 घात है, x की 2 घात है तो 3 नहीं मिल सकते, बरोबर। 2 घात है तो 2 ही शून्यक मिल सकते हैं। तो ये विधान कैसा है? असत्य है। आप लिख लेना कैसा विधान है? असत्य है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे कर देते हैं, ये असत्य है। ओके, दूसरा है x की 3 घात माइनस x के शून्यकों की संख्या -3 है, और जुलाई 2023 और मार्च 2022 में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो 3 घात है तो 3 शून्यक होते ही हैं। तीसरा है वर्गमूल में 3x प्लस 5 ये रेखिक बहुपद है। तो यहाँ पर देखो x की कितनी घात समझने का है? 1, तो 1 घात होगी तो रेखिक बहुपद, 2 घात होगी तो द्विघात बहुपद, 3 घात होगी तो त्रिघात बहुपद। ये विधान सत्य है। ओके, ये विधान भी सत्य है। ओके, अब देखते हैं चौथा, द्विघात बहुपद पी एक्स एक्स की 2 घात प्लस x के 2 वास्तविक शून्य खाली जगह है। तो यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर x की 2 घात है तो शून्य भी कितने होंगे? 2 ही होंगे। ये विधान भी सत्य है। ओके, अब पांचवा देखते हैं, नीचे की आकृति में कोई बहुपद y बराबर पी एक्स का आलेख दिया है। इस किस्से में पी एक्स के शून्यकों की संख्या 3 है। तो यहाँ पर देखो शून्यकों की संख्या 3 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो ये विधान भी सत्य है। ओके, छठा देखते हैं, अल्फा और बीटा ग्रीक मूलाक्षर हैं, तो ये
गलत है, यूनानी है, बरोबर। हमने गाला का जब सॉल्यूशन किया था तब हमने ध्यान नहीं दिया था, तब हमने इसको सत्य किया था। तो अब ध्यान रखना, उसको सुधार लेना। क्या है यहाँ पर? असत्य आता है। सातवां है बहुपदी x की 2 घात माइनस 18 प्लस 72 के दोनों शून्यकों की संख्या धन मिलती है। तो हम इसको सॉल्यूशन करके देखेंगे, तब हमको पता पड़ेगा कि धन मिलती है या नहीं। तो यहाँ पर गुणनखंड करना है। गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 72 आना चाहिए, और जोड़ने पर कितना चाहिए? 18 आना चाहिए। तो हम लोग x की 2 घात 12 छिंग 72 होता है, तो 12x और माइनस का 6x करते हैं, तो जोड़ने पर 18 हो गया, और दोनों का गुणा करते हैं तो 72। जोड़ी बनाने की कॉमन x निकलेगा, x माइनस 12, यहाँ 6 से भाग दे सकते हैं इसलिए 6 कॉमन, यहाँ x बराबर माइनस से भाग देते हैं इसलिए ये क्या माइनस कॉमन निकला है, या इसलिए इसका निशान बदल जाता है। 6 एकन 6, ये 6 दूनी 12, ये दोनों एक जैसे हैं, यानी आपका गुणनखंड सही है। तो x माइनस 12 और x माइनस 6 बराबर, यहाँ बराबर का निशान नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? इसलिए का निशान लगाएंगे, क्योंकि बराबर 0 0 0 करना है, कि हमको यहाँ पर शून्य ज्ञात करने हैं। x माइनस 12 बराबर 0, अथवा या और आप जो लिखना चाहते हैं x माइनस 6 बराबर 0। ये उधर जाएगा तो ये प्लस का होगा, अथवा ये उधर जाएगा तो प्लस का। तो दोनों प्लस में आंसर आए हैं। ओके, इसलिए ये क्या बोलते हैं, ये विधान कैसा है? तो ये विधान हमारा धन संज्ञा मिलती है, तो विधान सत्य है। ये विधान भी हमारा सत्य है। आठवां है ax की a बराबर 3, b बराबर 5, c बराबर 7, d बराबर 11 से मिलती व्यापक त्रिघात बहुपदी ax की 2 घात प्लस bx की 2 घात प्लस माइनस 7x प्लस 11 है। तो यहाँ पर देखो a की जगह पर 3 लिखा है, बरोबर है, यहाँ भी 5 लिखा है, बरोबर, 7 लिखा है, वो भी बरोबर, 11 लिखा है। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सत्य है, लेकिन ध्यान रखना है ये सब प्लस में दिए, तो ये माइनस में कैसे हो गया? तो ये भी प्लस में आना चाहिए, बरोबर। यहाँ पर माइनस लिखा है, कैसा आना चाहिए? प्लस में आना चाहिए ये, इसलिए विधान असत्य है। ओके, नौवां है यदि अल्फा और बीटा यह बहुपद px बराबर 6x की 2 घात माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक हो, तो 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा बराबर माइनस 7/3 होगा। तो सॉल्यूशन करके देखना पड़ेगा। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा? ये हमारा 10वां सवाल है, 9वां सवाल है, सॉरी। 1/, अल्फा प्लस 1/, बीटा, हर समान करने के क्रॉस गुणा करना पड़ता है, इसलिए ये बीटा यहाँ आ जाएगा और अल्फा इधर आ जाएगा, गुणा अल्फा, और आपस में करेंगे तो अल्फा गुणा बीटा। मतलब इसका मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुणा बीटा। ओके, अब यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर 6x की 2 घात माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0। व्यापक स्वरूप लिखते हैं तो x की 2 घात प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है शून्यकों का योगफल, बराबर। शून्यकों का योगफल का सूत्र क्या होता है? माइनस b/a, और शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। a से a कट जाता है, क्या रह जाता है? माइनस b/c रह जाता है। तो b बराबर क्या है? यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो माइनस का 7 है, तो माइनस माइनस 7, ओके, और c बराबर कितना है? माइनस का 3 है। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, -3। इसका आंसर क्या होता है? -7/3। तो आ जाता है हमारा ये विधान कैसा है? विधान हमारा सत्य है। ओके, त्रिघात बहुपदी px बराबर x की 3 घात माइनस x के शून्यक 3 है। 3 घात है तो 3 शून्यक होते हैं। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल बनाए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।